वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, अभी हम इस चैनल पर आओ अंग्रेजी सीखे के अंतर्गत बेसिक कोर्स से स्टार्ट किया है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। वो 2 वीडियो आपको देखने चाहिए। दोस्तों, हमारी विशेषता ये है कि हम सब चीज रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं और एंड तक, टॉप तक लेके जाते हैं। यानी कुल मिला के आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस चैनल पर है। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है यूज ऑफ हैव एंड हैव टू। इसको लेकर स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैव। तो हैव का उपयोग होता है, कई अर्थ होते मीनिंग, उसमें से एक मतलब होता है पास में होना। इसका उपयोग होता है मालिकी अथवा वस्तु के साथ रिलेशन दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मार्कर, आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 2 आईज। तो इस प्रकार से मालिकी रिलेशन दर्शाने के लिए भी हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। संबंध दर्शाने के लिए भी हैज और हैव का उपयोग होता है। जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। सुनीता हैज 1 सिस्टर, सुनीता की एक बहन है। और इसके साथ साथ किसी वस्तु का हिस्सा दर्शाना हो तो भी हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। जैसे द काउ हैज अ शॉर्ट टेल, गाय की एक छोटी पूंछ होती है। द बफेलो हैज 2 हॉर्न्स, भैंस के 2 सींग होते हैं। इस तरह से रिलेशन दर्शाना हो तो भी हम हैज और हैव का उपयोग करते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी नियमों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, हैज और हैव, इनका उपयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान में। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास अगले वर्ष बेंज मर्सिडीज होगी, आई विल हैव बेंज मर्सिडीज नेक्स्ट ईयर। इस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं। आई और प्लूरल, आई और जो प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम हैव का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, आई और बहुवचन के साथ आता है हैव, सिंगुलर के साथ आता है हैज। और ये नियम मैंने बता चुका है कि रिश्ता और संबंध दर्शाने के लिए भी हम हैव का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राकेश के 2 बहनें हैं, तो मैं क्या कहूंगा, राकेश हैज 2 सिस्टर्स। इसके साथ साथ शरीर का हिस्सा दिखाना हो, किसी वस्तु का कोई अंग दर्शाना हो तो भी हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कुर्सी के 4 पैर होते हैं। द चेयर हैज 4 लेग्स, घड़ी के 3 कांटे होते हैं। द क्लॉक हैज 3 हैंड्स। इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। अब आगे और मैं उदाहरण आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स देख रहा हूं। मेरे पास एक कार है, तो मेरे की लाएगा आई के साथ आता है हैव, आई हैव अ कार। हमारे पास एक फुटबॉल है, हमारे के लिए आएगा वी प्लूरल इसलिए हैव, वी हैव अ फुटबॉल। दीपक के पास एक बैट है, दीपक सिंगुलर है इसलिए मैं किसका यूज करूंगा, हैज। दीपक हैज अ बैट। गाय के 2 सींग होते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि किसी के शरीर का कोई हिस्सा दर्शाना हो तो भी हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द काउ हैज 2 हॉर्न्स, हॉर्न मतलब होता है सींग। कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो द चेयर हैज 4 लेग्स। मेरी पाठशाला में एक मैदान है। दोस्तों, यहां पे भी हम हैज हैव का उपयोग कर सकते हैं। माई स्कूल हैज अ प्ले ग्राउंड। राकेश के पास पेंसिल नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नो अथवा नोट का उपयोग करते हैं। राकेश हैज नो पेंसिल। दिनेश की 2 बहनें हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रिलेशन दर्शाना हो तब भी हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखूंगा, दिनेश हैज 2 सिस्टर्स। मेरे पास समय नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, आई हैव नो टाइम।
तो इस तरह से दोस्तों हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव और उसके साथ साथ हैड और विल हैव का उपयोग बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, यह वाक्य है हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव। तो क्या लिखूंगा मैं, हैव यू एनी मनी। ओके, जैसे क्या गोपाल के पास ऊनी कपड़े हैं। तो हमारा गोपाल जो है वो सिंगुलर है, तो हम हैज का उपयोग करेंगे, हैज गोपाल वूलन क्लोथ्स। तो इस तरह से हम बनाते हैं। और भूतकाल के लिए हम हैड का उपयोग करते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, गांधी जी के बाल नहीं थे, तो क्या लिखेंगे, गांधी जी हैड नो हेयर। जैसे उनके पास एक घोड़ा था। घोड़ा था, भूतकाल की हम बात दर्शा रहे हैं, तो हम हैड का उपयोग करेंगे, दे हैड अ हॉर्स। ओके, और वाक्य देखिए, 2025 में मेरे पास 100 करोड़ रुपए होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मालिकी का भाव दर्शा है, लेकिन कब का, फ्यूचर का। तो क्या लिखेंगे, इन 2025 आई विल हैव 100 करोड़ रुपीस। यानी भविष्य का दिखाना हो, भविष्य काल दिखाना हो, तो हम विल हैव, शैल हैव का उपयोग करते हैं। अब तुम्हारे पास बहुत सारा समय होगा। ओके, अब तुम्हारे पास बहुत सारा समय होगा, या भविष्य की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, नाउ यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को कि प्रेजेंट में हम विल हैव, सॉरी हैज और हैव का उपयोग करते हैं, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव का। अब हम हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू का उपयोग सीखने वाले हैं। अब दोस्तों हैज और हैव का उपयोग हम लोगों ने देख लिया। अब हम हैव टू का उपयोग देख रहे हैं। देखिए, हैज टू और हैव टू, इनका उपयोग होता है वर्तमान काल के लिए। हैज टू का उपयोग होता है एक वचन के साथ, और हैव टू का होता है आई और प्लूरल बहुवचन के साथ। इसका उपयोग मतलब होता है करना है, करना पड़ता है। ये जो भाव दर्शाना है, दर्शाने के लिए हम हैज टू, हैव टू का उपयोग करते हैं वर्तमान काल में। जैसे राकेश की नजर कमजोर है, इसलिए उसे चश्मा पहनना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, राकेश, नजर के लिए शब्द है आई साइट, इज वीक, वीक यानी कमजोर, सो ही हैज टू वेयर स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मा। ओके दोस्तों, स्पेक्टिकल्स इसको हम प्लूरल में ही लिखते हैं। ओके, दूसरा देखिए, मुझे आज शाम तक यह काम पूरा करना है। ऐसा हम बाध्यता दर्शानी हो तो भी हमें हैज टू, हैव टू का उपयोग करते हैं। तो आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, शाम तक, तो उसके लिए भी बाय का उपयोग करते हैं। ओके, देखिए, दीपक को उसके परिवार की देखभाल के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो यहां पे भी हैज टू, हैव टू का उपयोग होगा। तो दीपक हैज टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना।
देखभाल करने के लिए शब्द है लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। ओके, इस तरह से। तो दोस्तों वर्तमान में हैज टू, हैव टू का उपयोग करते हैं, और जो भूतकाल की बात हो तो भूतकाल में हम करते हैं हैड टू यानी करना पड़ा। अब हम सीखने वाले हैं हैड टू का उपयोग किस तरह से हम करते हैं। अब दोस्तों हम सीख रहे हैं हैड टू का उपयोग। तो हैव का जो भूतकाल का रूप होता है हैड, तो हैड टू का उपयोग होता है भूतकाल में। इसका मतलब होता है करना पड़ा। याद रखिएगा, जैसे मेरी कार खराब थी इसलिए मुझे बस से ऑफिस जाना पड़ा। तो मेरी कार खराब थी, माई कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, सो आई हैड टू, जाना पड़ा इसके लिए हैड टू, गो टू ऑफिस बाय बस। ओके, इस तरह से हम हैड टू का उपयोग करते हैं। बच्चा अकेला था इसलिए मुझे घर पर रुकना पड़ा। बच्चा अकेला था, द चाइल्ड वॉज अलोन, इसलिए सो आई हैड टू स्टे यानी ठहरना रुकना, एट होम। ओके, उसे भीख मांगनी पड़ी। भीख मांगने के लिए शब्द है बेग, क्या हो जाएगा, ही हैड टू बेग। तो इस प्रकार से भूतकाल की बात दर्शानी हो, भूतकाल की बाध्यता दर्शानी हो तो हम हैड टू का उपयोग करते हैं। और सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके पास साथ में हैड टू का उपयोग होता है। अब फ्यूचर में हम विल हैव टू, शैल हैव टू का उपयोग सीखने वाले हैं। अब दोस्तों हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू का उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है करना पड़ेगा। ओके, जैसे भारतीय किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, इंडियन फार्मर्स विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। पड़ेगी यानी फ्यूचर की बात हो रही, इसलिए हमने विल हैव टू का उपयोग किया। तुम्हें यह काम शाम तक पूरा करना होगा, तो यू विल हैव टू फिनिश दिस वर्क शाम तक बाय इवनिंग। ओके, तुम बीमार हो, तुम्हें अस्पताल जाना होगा। जाना होगा भविष्य की बात हो रही है, तो यू आर इल, यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर हमारा पूरा हो रहा है। आई एम श्योर कि यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम शून्य से लेके जेड तक की सफर करने वाले हैं। सब चीजें आपके लिए आसान होने वाली है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑन टाइम वीडियो देखना है, नोट्स तैयार करने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।